हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिस्की ट्रेडर। तो यार ऐसा करते हैं कि 90 क्वांटिटी हम जो है बैंक निफ्टी की 48,000 की कॉल के लिए लेते हैं। चलिए ऑर्डर एग्जीक्यूट कर ही देते हैं। हालांकि हमें लग देखो यार, ट्रेड लेते 90 क्वांटिटी में, ये क्या हुआ भाई? यानी जहाँ से हमने खरीदी वहाँ से ये अप साइड तो निकले ही नहीं डाउन ही आ गया बिल्कुल। 3500 का लॉस, 90 क्वांटिटी, कितनी छोटी क्वांटिटी में मेरे को इतना बड़ा लॉस दिखा रहा बैंक निफ्टी। वाह, लो भाई, जो अपना पिछले 4-5 दिन का प्रॉफिट था, यानी कि हम 3,000 के प्रॉफिट में थे अब तक। और ये देखो अपना 3,000 कैसे एक ही हमारी गलत ट्रेड हमसे लेकर गई है। तो निकलो यार, अब तो ये नहीं पता ना कितना डाउन आ जाए। कंटिन्यूशन में निकल गया तो निकल गया। 100 212 217 के आसपास शायद अपनी बाइंग है, और देखो हम कितनी दूर हैं। तो चलिए डाउन आ रहा है, निकलते ही हैं। तो वाह 3420 रुपये का यार, ये क्या हुआ भाई? ट्रेड यार सुबह से प्लान कर रहा था ट्रेड का, लेकिन कोई ट्रेड मिल नहीं रही थी और मार्केट टोटली कंफ्यूजन में आज डाल के रखा हुआ था। सेम कल वाला चार्ट रिपीट हो रहा था, तो कल इतना कॉन्फिडेंस आज नहीं आ रहा जो कल था, क्योंकि कल सेम चार्ट रिपीट और सेम आज ऐसा हो रहा है। तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था सुबह ट्रेड लेने का। मैंने फिर वहाँ पर अभी फंड भी नहीं है यार इतना, क्योंकि इसको रिकवर करने के लिए अब कुछ ना कुछ फंड हमें चाहिए होगा। मैंने अभी इसमें से 12,000 निकाल लिए थे, वो किसी को मैंने पे करने थे। तो मैं पहले तो उन्हीं को मैंने उसको तो पे किए नहीं, लेकिन इसमें 12,000 ऐड कर लेता हूँ। क्योंकि देखो अब आप लोग कहोगे फंड ऐड नहीं करना चाहिए, ये लगो भाई प्राइवेसी भी बड़ी अच्छी चीज़ है। तो बहुत अच्छी बात है, प्राइवेसी आती है ये देखो चलो। लेकिन यार अब आप कहोगे कि हंस रहा है, हंस तो मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह का बैठा हुआ वेट कर रहा था। सुबह मार्केट ने क्या किया पता है? सुबह जो जो कल किया था सेम ऐसे ही चार्ट आज भी रिपीट हो रहा था, तो वहाँ पर ट्रेड लेने का कोई लॉजिक बन नहीं रहा था। अब यहाँ पर हमें 11:22 और देखो ना, जैसे ही ट्रेड ली और जितनी जल्दी हमें प्रॉफिट होता है उतनी जल्दी हमें लॉस हो गया। हालांकि ये था मुझे कि 264 तक इजीली निकल जाएगा, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के आसपास था। और 170 160 के आसपास से मैं इसको वॉच कर रहा था, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा लेट एंट्री हुई थी, जिसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा। और अब यहाँ से साइकोलॉजी पर असर ज़रूर पड़ेगा। देखो यार ये क्या हुआ था क्या नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि समझ मार्केट में आज कुछ आ नहीं रहा। आपको सच बताऊँ, मैं सुबह से ही कंफ्यूज हूँ कि मैं किस डायरेक्शन में जो है ट्रेड लूँ। और अब आप लोग कहोगे कि कोटक में क्यों नहीं किया। कोटक में 1-2 लोड से मैंने करना था, मुझे लगा था कि आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। और मोमेंटम तो ठीक ठाक हुआ है, लेकिन मेरे फेवर में नहीं, मेरे अगेंस्ट चला गया। अब यहाँ पर हमारे यहाँ जो है साइकोलॉजी का सब, और टाइम भी देख सकते हो 11:23 हो रहे हैं, यानी कि जो अपना 12 बजे तक का टाइम है। ये देखो यार, जहाँ पर हमने 217 के आसपास बाइंग हुई, और ताकि मुझे थोड़ा और ऊपर निकल जाएगा, लेकिन गए ही नहीं, वापस आ गया यहीं से। और देखो मैं इसको 160 170 से देख रहा था, तो लेट एंट्री की हमने जो है खामियाजा भुगत दिया। और भुगता भी क्या, मैं आगे अभी बैठा ही था, मैंने साथ के साथ जो है ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की और मुझे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, तो मैं वहाँ पर एंटर कर गया। तो अब यहाँ पर क्या करें? अब देखो हमें कॉल साइड में फ़ंड कम जुगाड़ हमने कर ही लिया है, क्योंकि 29,000 के आसपास फंड है। तो हम एक तो यार ये क्वांटिटी डिसाइड करने में ही थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है मेरे को। अब क्या होगा कि हमारा लॉस है जैसे, तो हम यहाँ अगर कोई ट्रेड अच्छे से लेके बैठ सकते हैं, लेकिन अच्छी सी ट्रेड हमें अब कोई मिलेगी भी नहीं। ये होगा कि 5-10 पॉइंट 10 पॉइंट तक भी निकल जाएं, तो अपना जो 3400 का लॉस है तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। हमने बस जो अब थिंकिंग है वो लॉस को रिकवर करने की है। थोड़ा सा जो है यार, मैं घूमने तो वाला हूँ, एक बार कोटक नियो में भी मैं सोच रहा हूँ कि देख लेता हूँ कि कोटक नियो में क्या रहेगा अगर हम उस 3400 के लॉस को भूलने की कोशिश करें। और यहाँ पर ऐसा करते हैं कि एक लोड से करें क्या, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मैं ना ज़्यादा गलत हो रहा हूँ। तो 3400 को भूल कर क्यों ना एक लोड से ही शुरू किया जाए लेकिन ये भी है यार, मैंने जो लॉस था वो सारा तो जो प्रॉफिट था वो मैंने सारा एक ही ट्रेड में तो घुमा दिया। अब मेरा इसको जो है होल्ड रखने का भी कोई मन नहीं है कि हाँ मैं ऐसा कुछ एक लोड पे दोबारा स्विच हूँ। मैंने एक लोड से 3-4 दिन काम किया, मेरे 500 800 500 800। और कल मेरा थोड़ा बड़ा लॉस हो गया, लेकिन 1981 का।
और ब्रोकरेज की बात मानने तो यार कुछ नहीं हमारी ब्रोकरेज लगी उसमें। 1981 का लॉस था और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये काटे हैं, वो भी जीएसटी के बनते होंगे उनकी। बड़ी अच्छी यार उन्होंने कोटा कोड़ा ने अच्छे हमारे साथ काम बनाया हुआ है। लेकिन मेरे को था कि मैं यार मेरी 11 तारीख की ईएमआई है, तो मैं उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर अब उतावला सा हो रहा था कि मैं ईएमआई का जो है यहीं से ही उतार सकता हूँ। लेकिन मेरे को अब ऐसा लग नहीं रहा और साइकोलॉजी पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो मैं और लॉस पे लॉस करता चलूँगा। तो मैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर ट्रेडिंग रोकता हूँ, फिर आप लोगों को अपडेट करता हूँ कि क्या रहता है क्या नहीं। अभी मैं बंद ही करता हूँ, नहीं यहाँ पर लेते नहीं यार कुछ। ये 450 क्वान्टिटी देखें ट्राई करके। मार्केट में कुछ सुबह तो आ गया था मोमेंटम, अब नहीं मिल रहा कुछ, और एकदम से कुछ मिलेगा भी पता नहीं हम उसमें एंटर कर पाए ना कर पाए। और जब ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका होता है ऐसी मार्केट में, फिर स्लोली स्लोली जो है वो जितना भी मोमेंटम आया वो सारा ख़राब होता है और निकालते ही है मार्केट उनमें जो भी एंटर कर गए होंगे। तो चलिए मैं अभी नहीं करता, कुछ देर बाद ही देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, 2:05 हो रहे हैं और आज हमने कैसे काम किया है क्या अब कुछ मैं आपको बताऊं, तो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं। तो 46,000 मेरा अब तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट, जो कि मैंने आज के दिन 22 लाख बना लिया है। मैं इसको बाय ट्रेडिंग तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने ज़्यादा देर होल्ड तो नहीं किया। कैसे कैसे बनाया ये, कैसे कैसे ये सब ट्रेड, आपको 3400 तक की ट्रेड का तो पता है। उसके बाद मैंने ये 1700 जो 1173 का प्रॉफिट हुआ है इसकी मैं आपको दिखा दूंगा, सब कुछ दिखाता हूँ ऑर्डर बुक में कैसे कैसे हमने काम किया। तो आप जो है वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो मैं यहाँ पर अपना क्या करता हूँ, ऑर्डर बुक में आपको ले जाता हूँ। तो जो है डाउन से चलते हैं, 90 क्वांटिटी तो हमने ली थी, लॉस हो गया था। उसके बाद ये कुछ मैंने साथ के साथ ट्रेड नहीं ली, 11-1 की, उसके बाद 11-26, 11-48, 12-20। तो मैंने काफ़ी देर वेट करते हुए ऑर्डर लगाए थे लेकिन लगे नहीं, पंच नहीं हुए, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने 1:16 पे 78 रुपये के भाव में 330 क्वांटिटी खरीदी हुई थी पुट साइड में, और ये मेरा अगेंस्ट गया मान के चलो 74, यानी इतने ही मेरा अगेंस्ट गया है। लेकिन 82 से जब रिवर्स होने लगा तो मैं निकल गया। बाद में ये ट्रेड मेरा 94 तक कुछ गया था, तो अपना लॉस तो इसने रिकवर कर दिया था। अगर हम थोड़ा यहाँ पर होल्ड रख पाते, लेकिन हम होल्ड नहीं रख पाए क्योंकि हमें जो अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, डिसेंट था वो भी, तो उसको बुक करने की थोड़ी सी हमने जल्दबाजी कर ली। उसके बाद मैंने 1:24 पर फिर से जो है 150 क्वान्टिटी 48,100 की कॉल में मैंने ली। 117 पे मैंने भागते ही में ली और 99 में इसको मैंने लेके निकल गया। अब आज अपनी गॉड गिफ्टेड ट्रेड पे यार ये अपने लिए आज जो है 22 लाख गॉड गिफ्टेड निकल गई। इसने जो है हमें 810 क्वांटिटी मैंने इसमें ली हुई थी और 47,900 की पुट में 30 रुपये 49 पैसे। तो 1:36 पे ली हुई थी और ये देखो मैंने इसको 94 पे निकाला और विद इन आप मान के चलो 31 सेकंड में। तो इतने में तो कोई भी होल्ड रख पाता है लेकिन 22 लाख थी, मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ। पहले अपनी ब्रोकरेज भी देख लेते हैं, 407 रुपये 70 पैसे ऐसी कुछ अपनी ब्रोकरेज थी। तो इसमें से निकाल के ठीक ठाक हमारा इसमें हमारी ईएमआई का भी निकल गया और क्या बोलते हैं, और जो हमने ईएमआई देनी थी मेन तो वो हमारी इसमें से निकल गई। बड़ा ही अच्छा लगा मैं देख के। तो मैं आपको दिखाता कि हमने 47,900 का जो ये चार्ट में आपको दिखाऊं कि कैसे कैसे कहाँ पर ऑर्डर मैंने अपने एग्जीक्यूट किए थे। और ये देखो 15 मिनट की एक टाइम फ्रेम पर है ना जो, तो मैंने यहाँ कहीं 30 रुपये के आसपास बाइंग की थी और इसने मुझे लॉस नहीं दिखाया। और जैसे मैंने ट्रेल ली तो ये मेरा 37-38 यानी 800 क्वांटिटी आप समझ रहे हो, और 37-38 मेरे को दिख रहा है कि मैं 70-56, तो मैं अपना लॉस रिकवर कर चुका हूँ। लेकिन मैंने बुक ही नहीं किया, पता नहीं क्यों मेरे से बुक करने का मन ही नहीं हुआ। जब इसने मेरे को सीधा ही 94 कुछ 81 कुछ दिखाया, मैंने साथ के साथ ऑर्डर अपने एग्जीक्यूट कर दिए। अब मैं आप लोगों को जैसे बोलता हूँ कि मैंने आज कोटक में क्यों नहीं किया, तो मेरा था आज कि मैं थोड़ा एक्सपायरी को एंजॉय करूँगा और कुछ देखो थी तो पॉजिटिव ही कि मेरी ईएमआई वगैरह आ रही है। और पिछले मैं 4-5 दिन से 3,000 के प्रॉफिट में था, तो सोचा कि 3,000 का रिस्क ले लूँगा। लेकिन 3,000 का रिस्क तो पहली ट्रेड में ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद रिस्क रिवार्ड गया अपना तेल लेने, मेरा वो दिमाग ख़राब हो गया था। तो यहाँ से इसने जैसे ही, और मैंने 94 पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए। तो मैं मानता हूँ यार अगर आपको जैसे स्कैल्पिंग करते हो अच्छी क्वांटिटी में,
तो भाई 0.10 से ऊपर कुछ नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप कोटक नियो में करो, क्योंकि वहाँ पर जो है हैंग हो जाएगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम, लेकिन ये फास्ट है। तो आज के दिन हमने ऐसे काम किया हुआ है। और जिसने भी अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लो, और लाइक वगैरह भी कर दिया करो, नहीं डिसलाइक ही ठोक दिया करो, कुछ तो किया करो। इतने भी क्यों तुम लोग यार बिल्कुल कंजूस होते हो। तो चलिए मिलते हैं कल। और इसको हमने प्रॉफिट को सेव रखना है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिसको कभी देखा नहीं होता है कभी कुछ, और उसके पास आ जाए तो वो पागल नहीं हो जाता है, और फिर वो मार्केट में और बस जो है सांड की तरह घूमने लगता है। तो इतना कुछ हमने, लेकिन मेरे लिए बड़ा ही है, मेरा अब तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। लेकिन इतना कुछ हमें मार्केट को दिखाना भी नहीं कि हाँ मेरे पास इतना है। थोड़ा इसमें से हम जो है मिस यूज सॉरी इसको यूज कम किया करेंगे, बाकी को विड्रॉल कर लेंगे, अब ईएमआई वगैरह अपने टाइम से दे देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं कल, देखते हैं कैसा रहता है। थैंक यू।